जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई थर्ड लेक्चर का मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अभी आपको रेशियो में कन्वर्जन डिस्कस किया है और भी बहुत सारे टॉपिक्स के तरीके आपको उसमें बताएंगे। टॉपिक्स का मतलब वह टर्म्स के रेशियो में बहुत बड़ा रेशियो है, लेकिन बहुत बड़ा का मतलब बहुत बड़ा टॉपिक का रेशियो का है। लेकिन हम क्या करेंगे ना कि जो क्वेश्चन यूपीपी में आएंगे वो मर्ज करके आपको मॉडल पेपर में सॉल्व कराएंगे। अभी सारे चैप्टर का बेसिक कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और फिलहाल आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से देखोगे डेफिनेट एक से दो क्वेश्चन डेफिनेट बनेगा। दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब इस टॉपिक को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के ये बहुत आसान होते हैं, बस हमें क्या करना, परसेंटेज और रेशियो को कॉन्सेप्ट में माइंड में रिलेट करना बस। चलो फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। बाकी आपको पता है, यानी आपको स्टडी 91 प्रो ऐप है भाई। स्टडी 91 सबने 91 सबने ऐप देखा होगा। एक इस नाम से, प्रो के नाम से एक ऐप है, जहां पर आपको यूपी पुलिस की ऑनलाइन बैचेस मिल जाएंगे। सारी क्लासेस एक जगह मिल जाएंगी आपको और बहुत कम फीस पर, और आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे। और यूपी पुलिस बुक जो है ये जैसे कांस्टेबल के लिए स्पेशली, और ये बुक सिंहावलोकन यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब के लिए, मतलब सब में क्या कॉमन होते हैं उनके लिए है। लेकिन स्पेशली अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ये बुक आई है। बिल्कुल आप लोग जो है यहाँ के जो कांटेक्ट नंबर का मतलब वह जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं भाई। बुक की कॉस्ट बहुत नॉमिनल रखी गई है। फिलहाल ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को कैसे बेहतर बनाना है, उसके लिए जरूरत पड़ती है। और हमें लगता ना कि जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि जो है अभी जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, वो एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एक फोकस वे में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, बार बार रिपीट कर सकते हो क्लासेस, जिससे आपको इन सब में बहुत हेल्प मिलेगी। फिलहाल चलिए डायरेक्टली हम लोग आज क्या डिस्कस करेंगे भाई। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। ये पहले भी लेक्चर है, लेकिन फिर से यूपीपी के अकॉर्डिंग जितना जरूरी है बेसिक से सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए भाई, लाभ और हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ और हानि। आप बताओ, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि हमने एक चेयर को भैया 12,000 रुपए में खरीदा। तो खरीदा को क्या बोलते हैं? सीपी, यानी इसी को आप क्या कहोगे सर? क्रय मूल्य बोलते हैं इसको ना। क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य पर किसी चीज को हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य होगा, कहोगे यस। अच्छा, आपसे ये बोल दिया सर 12,000 में हमने एक चेयर को खरीदा और इसको हम बेच दे रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं सर? 15,000 रुपए में हमने बेच दिया, हमें मौका मिला। तो बेचने का मतलब भाई सबको पता है ये क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है ना। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब आप अपने सेंस से बताओ कि अगर हम 12,000 में खरीद रहे हैं और 15,000 में बेच दे रहे हैं, तो सर लाभ होगा या हानि होगी? कहोगे सर बिल्कुल लाभ। कितने का भाई? 15,000 में खरीदा था और 12 में खरीदा, 15 में बेचा, 3,000 का लाभ हुआ। जो हमारा 3,000 रुपए का लाभ हुआ ये कैसे आया? तो यही फॉर्मूला आपको ओरली समझना है कि भाई लाभ का फॉर्मूला क्या होगा। लाभ को प्रॉफिट ये बोलते हैं ना, लाभ को क्या बोलेंगे भाई? प्रॉफिट बोलेंगे। और प्रॉफिट बोलेंगे दिस प्रॉफिट, और इसी को लाभ बोलेंगे। तो आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। देखिए वो उन सबके लिए क्लासेस है जो भाई पहले प्योरली हिंदी में पढ़ते हैं और जो है बहुत दूर से गांव देहात से बिलोंग करते हैं, जिनको जो है आने के लिए फ्री में भाई, मतलब होता नहीं, आजकल कनेक्टिविटी तो हर जगह है, लेकिन भाई बाहर आने के लिए रूम लेना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो अब जो है ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम हो गया कि आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो, और यकीन मानिए उससे बेहतर ही होता है। बस आपको रेगुलर बेसिस पे अपने आप को बुक से इवेल्युएट करना होता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे तो वही है। चलो फिलहाल बिल्कुल बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉफिट के लिए यानी लाभ के लिए पी लिख रहे हैं ना। तो लाभ आप क्या कहोगे सर? 15,000 में से 12,000 घटा देंगे, मतलब यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी में से सर कॉस्ट प्राइस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही करोगे ना सर। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ बन जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इन तीनों को आपस में रिलेशन अगर रिलेट करेंगे तो अगर बताओ एसपी, सीपी और प्रॉफिट केस में एसपी क्या होगा, सीपी क्या होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा? आप बताओ। जैसे ये कह दिया जाए
कि 12,000 में एक वस्तु को यानी चेयर को जो हमने बोला था खरीद रहे हैं और 3,000 के लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे? तो सर 12,000 प्लस 3,000 15,000, यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जितने में खरीदेंगे और प्लस जो हमारा लाभ होगा जोड़ देंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्रय मूल्य क्या होगा? कहोगे सर अगर हम बोले 15,000 में बेचते हैं 3,000 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य क्या होगा सर? तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस हमारा लाभ होगा, जितने में बेच रहे हो जो लाभ हुआ घटा दें तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ऐसे माइंड में फ्रेम कर लेना, यानी आपको वैल्यू से समझना है। लेकिन कभी कभी आ जाते हैं कि भाई अगर हम बोल दें कि प्रॉफिट हो रहा है, सीपी एसपी दिया है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या होगा? तो कहोगे सर सीपी में लाभ जोड़ेंगे। सीपी का फॉर्मूला एसपी प्रॉफिट के फॉर्म में क्या होगा? विक्रय मूल्य में से लाभ घटाएंगे। ये माइंड में भी होना चाहिए और फॉर्मूले के फॉर्म में भी याद होना चाहिए। अच्छा, तो किसी वस्तु को अगर प्रॉफिट पर बेचते हैं तो सर प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? प्रतिशत लाभ, प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या हुआ भाई? आप कहो सर प्रतिशत लाभ ना, तो एक सेकेंड, यहां कहोगे प्रॉफिट परसेंट का मतलब सर प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला लाभ कितने का यानी प्रॉफिट और अपॉन हमेशा लाभ सीपी पर कंसीडर करते हैं। हमेशा का मतलब यानी जनरली जो फॉर्मूला है ऐसा नहीं है, एसपी पर भी करते हैं, वो भी बताएंगे। फिलहाल यहां हमेशा सीपी पर करेंगे। तो प्रतिशत लाभ का मतलब भैया लाभ कितना हुआ, और लाभ का एक और फॉर्मूला यही लिखे ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ पान क्रय मूल्य, ये सबको पता है। और इंटू क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंट लगा देंगे, ये फॉर्मूला हो गया। तो एक तो क्वेश्चन कभी कभी यूपी पुलिस में बने हुए हैं कि एक हम टेबल को इतने में बेचते हैं, इतने का लाभ हुआ, तो बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा? बता दोगे भाई। जैसे इसी में आपसे ये कह दिया जाए कि चेयर को 12,000 में खरीदते हैं और 15,000 में बेच दें, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो तुरंत माइंड में आएगा सर अच्छा प्रतिशत लाभ चाहिए, सर फॉर्मूला तो लिखा है, यानी प्रॉफिट परसेंट यानी प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होगा। क्या होगा? तो ये होगा सर लाभ कितने का? सर 15,000 में से 12,000 घटाएंगे, 3,000 रुपए का लाभ, और अपान सीपी कितना सर? 12,000 रुपए, और इंटू 100 से गुणा कर दोगे। तो ये कितना हुआ? 3 चौक 12 हुआ, और यहां सर 25%, यानी अगर 12,000 में खरीदते हैं 15,000 में बेचेंगे तो सर 25% लाभ पर बेचेंगे। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं भाई। ये चीज ध्यान दीजिएगा, और ये समझिए कि ये भी मतलब अब आप लोगों को क्या करना है, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। एक तो वैल्यू के फॉर्म में हम प्रतिशत लाभ यहां निकाल लें। अच्छा, इसी को चेंज करें, ध्यान से सुनिएगा। हम 15,000 और 12,000 जो है ना, इसको समझिए, यहां लिख दे रहे हैं दूसरे पेज पे। हम कहते हैं कि एक आर्टिकल को जो 15,000 12,000 है ना, 12,000 में खरीद रहे थे और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी 15,000 रुपए था। हम इसको ऐसे कर दें, रेशियो निकाल लें इसका। कहोगे सर 3 चौक 12, 3 पचे 15। हम क्वेश्चन ये कह दें, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। The ratio of CP and SP of the article is 4:5, then find the profit percent। कहोगे भाई कि सर CP 4 है, SP 5 है, इसका मतलब प्रॉफिट क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब प्रॉफिट क्या होगा? SP माइनस CP आपस में रिलेट हो सकता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? सर प्रॉफिट 1/CP 4 इंटू 100। तो जो वैल्यू है अगर उसका रेशियो फॉर्म भी हमें पता है तो भी आप लोग भाई प्रतिशत लाभ बता सकते हो। समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। ये चीज ध्यान दिए, आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, इतना हमें पूरा यकीन है। सबको क्लियर हो गया होगा भाई, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, बताओ क्लियर है? अभी क्वेश्चन में बाकी बताएंगे, उसकी चिंता मत करिए भाई, पहले ये समझिए कि कैसे इनको रिलेट करेंगे। वेरी गुड। ये तो प्रॉफिट की बात हो गई ना। अब देखो लॉस की बात अगर हो, इसी को ध्यान समझिएगा। अभी क्वेश्चन हो जाएगा, यहां पे क्रय मूल्य लिख दें भाई ना। अगर हम ये कह दें कि हम एक टेलीविजन खरीदते हैं, महंगा खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं भाई? एक टेलीविजन को हम 75,000 रुपए में खरीदते हैं भाई, LED है, ठीक है ना। 75,000 रुपए में हमने खरीदा, और हम कह दें हम इसको बेचना चाह रहे हैं ना, तो बिका नहीं भाई, बहुत महंगा नहीं बिका, लेकिन ठीक है 72,000 रुपए में तब भी बिक गया।
खरीदने के तुरंत बाद हम बेचना चाह रहे थे, तब भी जो है 72,000 में का। आप बताओ अगर हम 75,000 में खरीद रहे हैं और 72,000 में बेच रहे हैं, लाभ होगा या हानि होगी? आप कहोगे बिल्कुल सर लाभ तो नहीं होगा, कम में बेच रहे हैं, हानि होगी, यानी हमें लॉस होगा। क्या होगा? लॉस, यानी हानि होगी सर। तो हानि होगी कितने की सर? 75,000 में से 72,000 घटाओगे, 3,000 रुपए की हानि हुई। तो 3,000 रुपए का जो लॉस है सर, इसे अगर फॉर्मूले में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो ऐसे करोगे सर, जो लॉस है, लॉस को एल लिख दें, तो लॉस जो होगा, खरीदते कितने में भाई? 75,000 रुपए में, बेचते कितने में? 72,000 में, यानी क्रय मूल्य ज्यादा होता है, ये समझना है ना भाई। खरीदते ज्यादा में, बेचते कम में, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, यानी सीपी माइनस एसपी हमारा लॉस होगा। इसको हानि बोल सकते हैं, ऐसे एल बना दो, एल का मतलब लॉस बना दो, पी का मतलब प्रॉफिट। ठीक है सर, लॉस केस में विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालना होता, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो आप बताओ भाई क्या बन जाएगा? तो कहोगे सर अगर हम बोल दें इसी में एक वस्तु को 75,000 रुपए में खरीदते हैं और 3,000 का लॉस सहकर बेच दिया, कितने में बेच दिया? कम में बेचा। तो बेचा का मतलब जितने में खरीदा है उसमें से लॉस अगर घटा दोगे, तो लॉस को, एल का मतलब लॉस है, ध्यान दीजिएगा, लॉस घटा देंगे तो ये हो जाएगा। चलिए इसको भी हम डबल एस कर सकते हैं या कोई। क्रय मूल्य क्या होगा? ये बहुत कंफ्यूजन वाला बनता है, ध्यान दीजिएगा। मान लो हमें ये कह दिया जाए एक टेलीविजन को हमने 72,000 रुपए में बेचा, 72,000 में बेचा, बेचने पर 3,000 रुपए की हानि हुई, यानी 3,000 का लॉस हुआ। 72,000 में बेचा, 3,000 रुपए का लॉस हुआ। बताइए भाई कितने में खरीदा था? तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 72 में से 3,000 घटा देंगे। नहीं भाई, लॉस केस में हमेशा सीपी ज्यादा होती है। तो आप कहोगे कि सर खरीदा जो है, जितने में बेचा था 72,000 और जितने का लॉस हुआ था वो जोड़ दोगे, यानी तब हमारा खरीद मूल्य आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया 3 लॉस का। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो अब बताओ, जब हमें यहां पे सीपीएसपी दिया होगा, लॉस हो रहा होगा, तो हम लॉस का फॉर्मूला रिलेट कर लेंगे, या सीपी लॉस दिया होगा एसपी कैसे निकाल लेंगे, एसपी लॉस दिया होगा सीपी निकाल लेंगे। बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर लॉस हो रहा है तो इसी को हमें कन्वर्ट करना प्रतिशत, यानी जिसे बोलते हैं प्रतिशत हानि ना। प्रतिशत हानि का मतलब भाई लॉस कितने का हुआ, हमेशा लॉस सिर्फ किस पर? सीपी पर, क्रय मूल्य पर इंटू 100। ये बेस फॉर्मूला है। क्या हर बार सर सीपी पर ही होता है? नहीं, कंडीशनल एसपी पर हो सकता है, वो भी हम क्वेश्चन में बताएंगे। फिलहाल पहले हम बेसिक सीख रहे हैं, यानी कितने की हानि हुई, और हानि का मतलब क्या है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और हानि अपान क्रय मूल्य। हमेशा लाभ और हानि दोनों क्रय मूल्य पर होगी जनरली, यानी जनरली भाई तभी तो कह सकते हैं हमने खरीदा, जितने में खरीदा है ज्यादा में बेचेंगे लाभ होगा, कम में बेचेंगे हानि होगा। तो लाभ और हानि का डिसाइड हम क्रय मूल्य पर करते हैं जनरली। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब आपको यह कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्या समझिएगा जो क्वेश्चन बता रहे हैं, कि हमने कहा कि एक भाई साइकिल जो है, हम बाजार से गए, एक साइकिल को हमने 7,200 रुपए में खरीदा। कितने में भाई? 7,200 रुपए में खरीदा, और हमें अच्छी नहीं लगी, 2-4 दिन चलाया। उसके बाद हमने कहा भाई हम इसको फाइनली बेच दे रहे हैं 6,700 रुपए में। एक ग्राहक मिला, 2 दिन बाद हमने 6,700 में बेच दिया। तो बताइए कितने प्रतिशत का लॉस हमें सहना पड़ा? कहोगे सर कुछ नहीं है, बिल्कुल बता देंगे भाई, 7200 में खरीदा है और 6,700 में बेचा है, तो कितने का लॉस हुआ? आप कहोगे 72,000 माइनस 6,700, यानी 500 का लॉस सहना पड़ा सर। तो लॉस प्रतिशत निकालना होगा। सर लॉस कितने का? 500 का, और कितना? सीपी 7200 है, हमने खरीदा था, इंटू 100 से गुणा कर देंगे। बिल्कुल निकाल लो भाई, जो आएगा आंसर हुआ। 2 0 कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ 4 से कट कर दो, 4 कितना हुआ? 18 चौक 72 हुआ, 4 से कितना हुआ? 125 हुआ ना। तब 18 पंचे 90, 18 छक्का 118, 7 126। मतलब अगर अप्रॉक्स की बात करो 7%, 6.98% आएगा, तो अप्रॉक्स में 7% बोल सकते हो सर। लगभग 7% हमें 2 दिन चलाने के बाद भी हानि सहना पड़ा। कहोगे बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन ये बनेगा। अच्छा, यही चीजें अब जो है कभी कभी लैंग्वेज में भी बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
जैसे सीपी प्रॉफिट का रेशियो एक फॉर्म में था, वैसे समझिए हम बोल दें किसी वस्तु का क्रय मूल्य किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य का 7/5 गुना है, तो प्रतिशत हानि बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा? किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/5 गुना है, प्रतिशत हानि बताइए। हम इसको बोल सकते हैं द सीपी ऑफ द आर्टिकल, द सीपी ऑफ एनी आर्टिकल इज 7/5 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ सेम आर्टिकल, देन फाइंड देयर लॉस परसेंट। तो आप क्या कहोगे? सर बिल्कुल सीपीएसपी की बात कर रहा, हमने रेशियो में सीखा था कि सीपीएसपी का 7/5 गुना, यानी एसपी 5 होगा, सीपी 7 होगा, ये कह रहा है। ये आसानी से रेशियो का कॉन्सेप्ट यहां क्रिएट कर लिए, नहीं करिए। प्रॉफिट लॉस पूरा परसेंटेज और रेशियो है भाई, तो हमें यानी सीपीएसपी का जो रेशियो है लैंग्वेज के फॉर्म में दे सकता है, परसेंटेज के फॉर्म में दे सकता है। सीपीएसपी का रेशियो 7 और 5, लॉस परसेंट चाहिए, कहोगे बिल्कुल 7 में खरीदा 5 में बेचा, सर लॉस कितना हुआ? 2 रेशियो का, तो निकाल लो भाई, लॉस परसेंट चाहिए। लॉस परसेंट का फॉर्मूला सर हमारे पास है, यानी लॉस अपॉन सीपी का मतलब 7 × 100, 2/7 × 100। अब सॉल्व करो, 200/7 का मतलब 28 सही 4/7 लिखो, या 28.56%, यानी सही। क्लियर है? यानी अब आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि भाई लाभ क्या होता, हानि क्या होती है, इतना चीजें बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल अब डाउट नहीं करेंगे कभी, ठीक है ना? ओके, वेरी गुड। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से ध्यान दो, कोई कंफ्यूजन नहीं कर रहे, बेसिक, बिल्कुल बेसिक जो आपको पता होना चाहिए वो बता रहे हैं, आसानी से कैसे आप लोग रिलेट कर लोगे। वेरी गुड। चलिए अब इतना बेसिक बता दिए, अब पहले कुछ क्वेश्चन आप बताओ, उसके बाद फिर अगला हम कॉन्सेप्ट बताएं। ये तो हमें पता होना चाहिए था, ये नहीं कि जो है हमने क्वेश्चन अभी बताया। इसको बताओ आप, कहोगे सर जल्दी से बताएंगे क्या होगा? चलिए, कह रहा कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल 17,500, ध्यान दीजिएगा, ही मेक प्रॉफिट 1500, फाइंड देयर प्रॉफिट परसेंट। याद करिए, अभी प्रॉफिट परसेंट बताया था आपको, वैल्यू में दिया कि प्रतिशत लाभ निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था डायरेक्टली। तो कहोगे सर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट यानी लाभ अपॉन सीपी × 100, जब तक कुछ कहा ना जाए तब तक यही करेंगे। ठीक, बिल्कुल करिए। यहां क्या दिया सर? ये दिया है आर्टिकल का सेल करता है, यानी विक्रय मूल्य दिया सर। अच्छा, विक्रय मूल्य दिया, और क्या दिया सर? सर प्रॉफिट दिया है, तो क्रय मूल्य नहीं दिया है सर। अगर विक्रय मूल्य दिया हो, लाभ दिया हो, क्रय मूल्य तो हम पहले ही बता सकते हैं। क्या होगा भाई? क्रय मूल्य इक्वल टू होता है, सबको पता, विक्रय मूल्य में से लाभ घटाते हैं, यानी 17,500 में से अगर हम 1500 घटा दें तो हमें सीधे सीधे पता हो जाएगा कितना? कहोगे सर 16,000 रुपए हमारा सीपी हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बस सॉल्व कर लीजिए। प्रतिशत लाभ इक्वल टू क्या होगा? सर लाभ पहले पता था, सीपी की दरकार थी जो कि आ गई, और सीपी हमारी 16,000 आ गई, और 16,000 आ गई तो 16,000 का 1500 कितना परसेंट है? हमने बहुत बार पढ़ा है सर, ये दिस यहाँ से 2 से 2 8 16, 2 से ये 75, कितना हुआ? 8 9 72 जैसे दिया है ना, डेसिमल 3 हो गया ना, और डेसिमल लगा है 30 हो गया, तो 8 3 24, 6 हो गया, 8 7 56, 8 5 40। सर 9.375% इज द करेक्ट आंसर। ये अभी कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन तो टफ आसान हो गया अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको रट जाए ये हम ध्यान दे रहे हैं। रटने का मतलब मेमोराइज हो जाए। बताओ जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर करें। कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पर। तो एक ही क्वेश्चन इससे देखते हैं जो कि हमें पता आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको बताइए। कहोगे सर ये भी बहुत आसान है। क्या है?
कि डेविड सेल्स अ टीवी 22,500, ही सफर लॉस 2500, फाइंड लॉस परसेंट। तो तुरंत लॉस परसेंट का फॉर्मूला अभी क्या लिखे थे सर? प्रतिशत हानि का मतलब कितने का हानि हुई, कितने रुपए की, हमेशा किस पर, सीपी पर, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना। यस बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए सर? लॉस परसेंट अगर निकालना है तो लॉस कितना है ये तो क्लियर है, डायरेक्टली जान के देखो क्लियर है भाई। पहले सीपीएसपी दिया था, प्रॉफिट लॉस हमने वैसे ही बता दिया, अब यहां प्रॉफिट देके तो करके। तो यहां क्या दिया, टेलीविजन का सर सेलिंग प्राइस दिया है और यहां लॉस दिया है। तो सीपी कहां है सर? बिना सीपी के बात नहीं बनेगी सर, सीपी निकाल लीजिए। सीपी का फॉर्मूला लॉस केस में बड़ा कंफ्यूजन वाला होता है, यही पढ़ लेते ना। यानी जितने में खरीद रहे हैं जो लॉस हुआ वो जोड़ेंगे तब उसका सीपी आ जाएगा, जितने बेच रहे हैं लॉस जो जोड़ेंगे तब सीपी आएगा। वेरी गुड। यानी 22,500 में भैया बेच रहे हैं, ओके, 22,500 में अगर सेल कर रहे हैं और प्लस लॉस आपका 2500 हुआ, तो आप पहले तो ये कहोगे सर हमने खरीदा कितने में है, यानी 25,000 रुपए में खरीदा है, तब 2,500 के लॉस पर बेच रहे हैं 22,500 रुपए में। तो बस ये तो सबसे आसान हो गया, कहोगे रखते ही आंसर, लेकिन पहली बार सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, रिलैक्स से सॉल्व करिए, कोई इशू नहीं। अभी हम लोग इसको और तरीका देखेंगे और जल्दी सॉल्व करने का तरीका भी देखेंगे। बताइए किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो जल्दी बताइए, फिर से करें, नहीं तो हमें पूरा उम्मीद है भाई किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। बहुत अच्छी बात है, इसको बताइए। अच्छा अब ध्यान दीजिए, यहां तक क्लियर हो गया। एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर जो है क्वेश्चन पे आते हैं। अब कॉन्सेप्ट पहले देखिए, फिर उसका तरीका। अभी तक हमने ये सीखा भाई, अगर सीपीएसपी का रेशियो दिया जनरल तरीके से, सीपीएसपी का वैल्यू दिया है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकाल लेंगे। अभी हम इसको प्रैक्टिस के फॉर्म में और लाएंगे, पहले की क्वेश्चन जो है चैप्टर के फॉर्म में रिलेट कर रहे हैं। तो अब आपसे ये कह दिया जाए दूसरा, भाई हम बोल दें कि इसको ये क्या है भाई, स्टाइलस है, इसको हम बोल दें कि 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं, 20% लाभ पर बेचते हैं। कहोगे अच्छा तो कितने में बेचेंगे, बता सकते हो? हम 20% लाभ पर बेचते हैं, कितने में बेचेंगे बता सकते हैं? 20% लाभ पर बेचते हैं, कितने में खरीदा था हमने बता सकते हैं? कितने का लाभ हुआ बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि सर किसी भी आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचते हैं, अगर हमने मान लिया हमने खरीदा 100 रुपए में, उसका 20% बढ़ा देंगे, उतने में बेचेंगे। ठीक है। किसी वस्तु को 10% लॉस पर बेचते हैं, मान लिया कितने में खरीद रहे हैं, उसका 10% कम कर देंगे, उतने में बेचेंगे। इतना बस हमारे बस में है। ठीक है, कर लेते हैं। तो आपके पास एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, यानी अगर हम बोल दें किसी आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, तो हम ये समझे सर 20% का मतलब हुआ 20/100 ना, कि अगर 100 में खरीदते उसका 20 का प्रॉफिट होगा। और इसको चलो इसको ऐसे ना करके, जैसा आप लोग, दो तरीके हैं, रेशियो से, परसेंटेज से, वैल्यू जो भी। तो आपके पास ये है कि आर्टिकल को हमें पता है सर जितने में खरीदा होगा उसका 20% प्रॉफिट पर बेच दिया होगा। कितने में बेच दिया होगा नहीं पता। अगर हम बोल दें सर एक आर्टिकल को, ध्यान समझिएगा, एक आर्टिकल को 30% लॉस पर बेच रहे हैं, सर किस में बेच रहे हैं नहीं पता भाई, कितने में खरीदे हैं नहीं पता। मतलब 20% प्रॉफिट या 10% प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट, इसका मतलब ये आर्टिकल का सीपीएसपी कुछ नहीं डिसाइड होता है। लेकिन हम अगर एक चीज मान लेते हैं उसके बिहाफ पर डिसाइड बोल सकते हैं। जैसे होता है ना, कभी बोले किसी आर्टिकल कितने में बेचते हैं, माना क्रय मूल्य 100 रुपए, माना क्रय मूल्य x रुपए, पहले मानते थे ना, अब वही मानिए। कुछ भी देखो, लेट हमेशा सीपी करते हैं, क्यों? बेस वैल्यू, बेस का मतलब प्रॉफिट लॉस जिस पर होता है वो मानते हैं ना। अगर हम बोल दें एक आर्टिकल को 20% लाभ पर बेचते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना, हमने मान लिया, इसको ध्यान समझिए, इसको हम खुद से मान रहे हैं 100 रुपए। 100 रुपए माने या 100% माने या 100x माने, आगे परसेंट लगा दो या x लगा दो या y लगा दो, ये आपके ऊपर है। फिलहाल ज्यादातर लोग परसेंट लगाते हैं इसलिए परसेंट लगा दिया।
अगर 100 रुपए में खरीदा, उसका 20% निकालोगे तो 100 का 20% निकालना आसान है। पहली बात तो हम इसलिए 100 मानते हैं, ये आपको पहले बताया था रेशियो में। तो 100 का 20% 20 हुआ, यानी 20 रुपए का लाभ, वो जो परसेंट है वही लाभ में कन्वर्ट हो गया। तो आप बताओ सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू एसपी होता है, यानी एसपी कितना हो जाएगा सर? 120 हो जाएगा। अब आप ही परसेंट लगा दो, अलग बात है, ठीक है ना। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु को अगर 20% लाभ पर बेचते हैं सर, इसका मतलब अगर 100 में खरीदेंगे तो 120 में बेचेंगे, अगर 40% लाभ पर बेचेंगे, अगर 100 में खरीदेंगे तो 140 में बेचेंगे। इतना हमारे अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। वही चीजें लॉस वाले का भी, अगर हम बोल दें एक आर्टिकल को कि 30% लॉस पर बेचते हैं, तो सर माना क्रय मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए मानो, 100 एक्स मानो, 100 वाई मानो, कोई भी 1 रुपए भी मान सकते हो, मान कुछ भी सकते हो। 100 इसलिए मान रहे भाई, 100 का जैसे ही 30% निकालोगे सर, कहोगे 30 ही हुआ, 100 का 30% 30 हुआ, तो क्रय मूल्य में लॉस घटा दोगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में खरीद रहे, 30 का लॉस हो रहा, सर 70 में बेचेंगे, 70 में बेचेंगे, यस बिल्कुल, ये हो गया। बताओ कोई डाउट है? परसेंट लगा दो यहां भी। तो ये तरीका हमारे बस में है कि किसी आर्टिकल को लॉस पर बोले तो हम जो मानेंगे, अगर प्रॉफिट होगा उसमें जोड़ देंगे सेलिंग प्राइस, लॉस होगा उसमें कम कर देंगे सेलिंग प्राइस। बताओ क्लियर है? एक तो ये हुआ परसेंटेज तरीके से, मतलब ये पहला तरीका। कहोगे सर और क्या कोई तरीके हैं? हाँ भाई, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस सिर्फ इतना तक सीमित नहीं है, असीमित हो गया, यानी अब डेसिमल्स में आता है। जैसे बोलते 12.5% लाभ, 16 सही 2/3 लाभ, 11.11 लॉस, तब फिर बड़ा टफ हो जाएगा। तो उस केस में रेशियो का सहारा लेते हैं। रेशियो का सहारा कैसे लेंगे? देखो 20% है ना, तो 20% प्रॉफिट का मतलब इसी को हम फ्रैक्शन में करें तो 20/100 यानी 1/5। सबको पता है कि 20% की वैल्यू 1/5। बताओ क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब हम ये करेंगे सर, जो है इस केस में सीपी हमारा क्या होगा सर? ये 5 सीपी होगा, मतलब डिनोमिनेटर वाला हमेशा सीपी होगा। ध्यान दीजिएगा, इस केस में 1/5 का मतलब यानी डिनोमिनेटर वाला हमेशा सीपी होगा और जो न्यूमरेटर वाला होगा हमेशा प्रॉफिट होगा। मतलब ये हमेशा प्रॉफिट होगा। 5 पर 1 का लाभ, हम ऐसे बोलेंगे कि 5 सीपी, यहां मानेंगे नहीं, ये दे दिया गया है। जो नीचे वाली वैल्यू हमेशा सीपी, 1 प्रॉफिट। अगर लिखना चाहे ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो माइंड में समझ लीजिए। तो एसपी क्या होगा सर? हमें पता है 5 में 1 जोड़ोगे 6 सेलिंग प्राइस। ये मतलब 5 में 1 जोड़ो 6 सेलिंग प्राइस। बताओ कोई डाउट है? रेशियो से करना होगा तो वैसे, यानी 1/5 प्रॉफिट, हमेशा नीचे वाला सीपी और 1 ऊपर वाला प्रॉफिट, तो 5 में 1 जोड़ दो 6 सेलिंग प्राइस। अब हम जैसे भी लिखें, फिलहाल ऐसे होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लॉस की अगर हम बात करें सर, 30% की वैल्यू फ्रैक्शन में 30/100 यानी 3/10, डायरेक्ट लिख दें, यस। तो अब अगर इसको हम ऐसे करेंगे, कहेंगे सर हम ये करेंगे, जो सीपी मानेंगे ना सर, हमेशा नीचे वाली वैल्यू सीपी, मतलब 10 को सीपी मानेंगे, और हमेशा ऊपर वाली वैल्यू 3 को लॉस मानेंगे, यानी लॉस क्या होगा? 3। अब आप बताओ एसपी क्या हो जाएगा सर? 10 में खरीदते हैं, 3 का लॉस हुआ, तो सीपी माइनस लॉस एसपी कितना हो गया? 7। सबको पता है? यस। ये हम इसलिए बता रहे हैं, बार बार नहीं डिस्कस करेंगे, इसका हेल्प पूरे प्रॉफिट लॉस में करेंगे। अगर ये भूल गए भैया तो फिर नैया पार नहीं लगेगी, ध्यान दीजिएगा। बताओ कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। अब इसका यूज कहां कहां करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो। सबसे रेशियो परसेंटेज में ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोल दें 40% प्रॉफिट है, ठीक है, हम बोल दें 12.5% लॉस है, ध्यान दीजिएगा, फिर हम बोल दें 11.11% प्रॉफिट है। अब तीनों में आपको ये जज करना है कि एजम्पशन कैसे करें। रेशियो हमें एटलीस्ट पता हो जाए। अब रेशियो पता हो गया तो उसके भी यहां पर कोई वैल्यू दिया होगा, तो हमने रेशियो में बताया था 40% का मतलब लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल इज 100,
तो प्रॉफिट 40 यानी एसपी क्या हो जाएगा सर 140 एक्सपी हो जाएगा। ये एजम्पशन है। 12.5%, 100 मानोगे टफ हो जाएगा। तो 12.5% की वैल्यू सर अगर फ्रैक्शन पता होगी तो सर 8 हमारा सीपी हो जाएगा। एक लॉस है तो लॉस हो जाएगा, अभी लिखे थे ना, 8 में 1 घटा दोगे तो एसपी कितना हो जाएगा सर, एसपी हमारा 7 हो जाएगा। ये इसका अच्छा 11.11 क्या परसेंटेज से करेंगे, नहीं सर, इसकी वैल्यू 1/9, तो 9 सर सीपी प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा सर, तो 9 सीपी 1 प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा सर, एसपी 10। ये एजम्पशन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे किसी में हम इसी में बोल दें, देखो ये क्वेश्चन, एक आर्टिकल को समझिए, एक आर्टिकल को 5,600 रुपए में बेचते हैं, 5,600 में बेचते हैं, 40% का लाभ होता है, तो खरीदेंगे कितने में बताइए। कहोगे सर हमें कुछ नहीं करना, 40 प्रॉफिट का मतलब 100 में खरीदा होगा, 140 बेचे होंगे, तो 140 में बेचेंगे और बेच रहे हैं 5,600 में, तो 140 की वैल्यू 5,600 है, जो वैल्यू दिया होता नीचे करो, एक की वैल्यू निकालोगे तो 100 निकालना सीपी, 14 चौका 56 यानी 4,000 रुपए में खरीदा होगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है, मतलब दुनिया भर की कुछ नहीं करना, एक लाइन की, ये रेशियो क्वेश्चन हो गया भाई। जब ये एज्यूम कर लिए हो कि 100 में खरीदेंगे 140 बेचेंगे, एक्चुअली बेचा है 5,600 में, तो ये 140 की वैल्यू है, 100 सीपी निकाल लो, प्रॉफिट निकालना होता 40 निकाल लोते। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। फिर से देखो, जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आपसे कह दिया जाए एक आर्टिकल को, फिर से हम एसपी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसलिए हम दे रहे हैं। एक आर्टिकल को ध्यान समझिएगा, एक आर्टिकल को 2,800 रुपए में बेचते हैं तो 12.5% की हानि होती है, तो कितने रुपए का लॉस हुआ। तुरंत कहोगे सर अच्छा 12.5 का मतलब 1/8 रेशियो से करेंगे क्योंकि डेसिमल्स में आ गया है, तो 12.5 का लॉस यानी 8 में खरीदा, 1 का लॉस को 7 में बेचा, 7 रुपए में बेचा, तो 7 की वैल्यू 2,800 हुआ सर। और अगर हमें लॉस चाहिए सर 1 निकालेंगे, क्यों हम सीपी निकालें, पहले निकालने की आदत थी, अब नहीं, आदत हटाओ। 7 चौक 28 यानी 400 रुपए का लॉस हुआ, बिल्कुल सही है, कहां डाउट है, वेरी गुड। ये रेशियो पूरा क्वेश्चन है कि जैसे ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, ए बी सी पता हो गया तो चाहे ए की वैल्यू दिया चाहे बी चाहे सी निकाल लोगे, वैसे ये भी तो है। यहां देखो 11.11% प्रॉफिट, कहोगे सर 11.11% प्रॉफिट, अच्छा हम बोलते हैं एक आर्टिकल को 11.11% के प्रॉफिट पर बेचते हैं, अगर उस आर्टिकल को हमने खरीदा, चलो इस बार आसान करते हैं, उस आर्टिकल को अगर हमने खरीदा होगा 36,000 रुपए में, कितना, आर्टिकल को 36,000 में खरीदा है, तो हमें ये नहीं कह रहा विक्रय मूल्य नहीं, तो हम बोल दें, तो बताइए, तो आर्टिकल के विक्रय मूल्य और प्लस लाभ का योगफल बताइए, तो तुरंत कहोगे सर 11.11 1/9 हुआ, 9 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ और 10 में बेच दिया। अब कह रहा खरीदा है 36,000 में, जितने में बेचा और जो लाभ हुआ उसका योगफल चाहिए। बेचा कितने में सर, रेशियो अकॉर्डिंग 10 में बेचा है, लाभ कितने का, 1 का, यानी 10 और 1 11 की वैल्यू चाहिए, और सीपी दिया है 9 की वैल्यू दिया है। कहोगे 9 की वैल्यू दिया है 36,000 रुपए, सर 11 की वैल्यू निकाल लेंगे, 9 चौक 36, 11 चौक 44, ये दिस क्लियर। बताओ, तो आई होप इनमें कोई डाउट नहीं है, कुछ भी दिया हो सीपीएसपी, अब हमें क्या फर्क पड़ता है भाई, अब तो बता ही देंगे, बहुत अच्छी बात है। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर जो समझ गए होंगे वो बताएंगे, नहीं समझ गए होंगे तो फिर भाई कंफ्यूजन होगा उनको। चलिए जल्दी से बताइए, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। कहोगे सर बिल्कुल बताएंगे, क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इतना, शॉपकीपर सेल्स इतना प्रॉफिट। वाह, तुरंत कीवर्ड मिल गया सर, 37.5% में, तो जरूर फ्रैक्शन में करो, जब सिंगल टर्म्स में जैसे सीपीएसपी दिया निकालना होगा। अच्छा, लागत मूल्य दिया इतने का, लाभ पर बेचता विक्रय मूल्य, एक ही तरीका अपनाइए। कुछ लोग क्या करेंगे, लागत मूल्य का 37.5% निकाल कर जोड़ने की आदत है, जोड़ लो, लेकिन हमें ये सही लगता। तो 37.5% का मतलब 2200, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितना, 3/8 होती है। तो 3/8 का मतलब हुआ 8 में खरीदा सर, 3 का लाभ हुआ और लाभ
विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8 3 11 विक्रय मूल्य हुआ। ये पहले माइंड में फ्रेम कर दिया। और कुछ लोग कहेंगे सर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे, 37.5% का मतलब हम ये कह दें सर माना 100 रुपए में खरीदा है, अच्छा मान लो, और बेचा कितने में है सर, बेचा है 137.5 में। तो देखो इससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और टफ हो जाएगा। तो जब आसान हो जैसे 40%, 20%, 30%, तब तो ठीक है, परसेंट से करो। जहां डेसिमल्स में हो वहां बिल्कुल ऐसे करो भाई। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया, 45,800 रुपए। तो कहोगे कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, यानी 8 की वैल्यू दिया है। सेलिंग प्राइस चाहिए सर 11 की वैल्यू चाहिए। वाह वेरी गुड, कितना आसानी सॉल्व कर लिया। कुछ लोग ये करेंगे सर 8 दिया है 1 निकालेंगे इतना, तो हमने रेशियो में ही बताया था कि 8 दिया तो 1 निकालो, चाहे फिर 11 से मल्टीप्लाई करो, चाहे ऐसे, जो दिया होता हमेशा नीचे, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन मत करो, क्योंकि जैसे 8 दिया तो जब 1 निकालोगे नीचे जाएगा, 11 दिया तो 1 निकालोगे तब 11 जाएगा, जो दिया होता वो नीचे जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, अब तो आपके हाथ में है सॉल्व कैलकुलेशन। कहोगे 8 पंचे 40 हुआ, अब तो टफ इजी हो सकता है। 8 से 56 2, तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 11 से मल्टीप्लाई करना सर, तो 5 5 2 7, 7 2 9, 7 5 12, 5 1 6, 62,975। यस 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 यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है। जो पहले एक बार ध्यान से सुने होंगे वो बिल्कुल इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसको बताइए, वेरी गुड जल्दी से। हमें पूरा यकीन है आप बता लोगे इसको, बस कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये सब अभी हम अलग अलग क्वेश्चन चेंज करके यूपी पुलिस वाले क्वेश्चंस और हार्ड टफ कराएंगे। कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं वो कॉन्सेप्ट से वो एकदम पकड़ लीजिए भाई, इतना तो हमें बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसको बताइए। चलो आई होप सभी का आंसर आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। इसको देखो, अंकित ने एक मोबाइल फोन को बेचा, यानी विक्रय मूल्य दिया है और 25 का लाभ हुआ। सर सबसे पहले 25% लाभ हुआ, कैसे करें, दो तरीके हैं सर। तो एक तरीका कुछ लोग ये कहेंगे सर 25% लाभ का मतलब सर हम सीपी 100 मान लें, हाँ मान लो भाई ना, परसेंट में मान लें, और 25 का लाभ का मतलब यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा सर, 125 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो सर ये कह सकते हैं बेचा कितने में, 125 में। सर 125% की वैल्यू दिया है 42,500 और सीपी चाहिए 100, निकाल लेंगे। बताओ कोई डाउट है। सर 125 दिया है, 125 दिया है तो 1 निकालो, 100 निकाल लो, और जो दिया होता नीचे करो। इसमें कंफ्यूजन मत को, क्या दिया है, जो दिया है वो तो वैल्यू में आपको दिख रहा है ना, ऑब्जर्वेशन सब में वही करना है, सॉल्व कर लीजिए। तो जैसा ही चलेगा, 25 पंचे 100, 25 100 का 100, देखिए 5 8 40, 2 42, 55 25, 0 सॉल्व कर देगा कि 8 चौक 32 34, यानी 34,000 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिस। एक तरीका तो ये था। कुछ लोग कहेंगे सर हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, रेशियोज करेंगे। करो भाई। तो 25% की वैल्यू 25/100, 1/4 सर, 4 में खरीदा ऐसे मानेंगे, 1 का लाभ हुआ, बात वही हुआ। देखो तो विक्रय मूल्य क्या हुआ सर 5, देखो अपने आप देखो वही हो जाएगा भी। तो अब विक्रय मूल्य दिया सर 5 की वैल्यू 42,500 दिया है, और सीपी चाहिए 4 की वैल्यू चाहिए, निकाल लो। देखो जब ये सॉल्व की 4/5 आया था, नहीं आया था, बिल्कुल आया था भाई। इसके अकॉर्डिंग भी 34,000 आएगा, चेंज नहीं होगा। वही ना कि अगर पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लोगे तो बाद में आसान हो जाएगा, और चाहे बाद में करो, जो दोनों इजी है। लेकिन ये रिकमेंड करेंगे आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन जहां डेसिमल्स हो वहां डेफिनेट आप लोग क्या करोगे कि रेशियो ही अप्लाई करोगे। इसको बताओ। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। जो बताएगा उसको नगद रुपए इनाम होगा। नहीं रुपए तो नहीं दे सकते ऑनलाइन भाई, लेकिन अप्रिसिएशन जरूर देंगे। इसका आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार आया था तो आपने कहा चलो ठीक है ये भी करा दिया जाए, जब कॉन्सेप्ट है। ऐसे बताओ जल्दी से बताएंगे भाई, पढ़िए ध्यान से। कहोगे सर अभिनय परचेज ओल्ड बाइक, पुरानी बाइक, खटारा बाइक खरीदा 17,500 में, ही स्पेंड X रुपए ऑन मेंटेनेंस में खर्च किया। ये तो हमने नहीं बताया था। अच्छा मेंटेनेंस वर्ड नया यूज है, तो एक चीज सीख लीजिए, मतलब क्वेश्चन में हम सब इंक्लूड करें। जब भी किसी आर्टिकल खरीदते हैं, खरीदने के बाद भाई इस पर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, या जो है हम बोल दें मेंटेनेंस, ध्यान दीजिएगा, या हम बोल दें किसी तरीके से टैक्स, या बोल दें प्रोडक्शन कॉस्ट, खरीदने के बाद मेंटेनेंस चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, या जो है आपको बोल दिया जाए कि केयरिंग कॉस्ट, या मतलब रख रखाव जो भी है,
खरीदने के बाद लाने तक के बीच में या बेचने तक के बीच में बोल दिए, बेचने तक के बीच में जो पैसा एक्स्ट्रा खर्च होगा हमेशा सीपी में जुड़ेगा। मतलब अगर हम बोल दें बाइक को 17,500 में खरीद रहे हैं, हम बोल दें 5,000 रुपए मेंटेनेंस खर्च कर दिया हमने खरीदने के बाद, तो 17,500 और प्लस 5,000 वो, यानी 22,500 हमारी कुल कास्ट पड़ी। अगर हमने भाई एक फ्रिज को खरीदा है 20,000 रुपए में और लाने में हमारा जो है 1,000 खर्च हुआ, यानी 21,000 रुपए हमारी टोटल कॉस्ट पड़ी। तो टोटल कॉस्ट में जो एक्चुअल कॉस्ट होती है और बाकी जो एक्स्ट्रा टैक्सेस होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, वो जुड़ते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन यहां उदाहरण मिल रहा है। चलो देखो बताओ जल्दी से, बहुत सारे लोग बता दिए होंगे। कहेंगे सर हमें क्या क्या दिया है। 17,500 में बाइक को खरीदा, ठीक है, और x रुपए, वैल्यू नहीं, x का मतलब ये हुआ कि मतलब जान के वहां पे एग्जैक्टली नहीं दिया, रिलेट करके दिया है। x रुपए रख रखाव पर खर्च किए और 20% हानि पर इतने बेचा, x का मान। मतलब हमारा जो है 17,500 में एक्चुअल में खरीदा और प्लस x रुपए रख रखाव पे, तो इसका मतलब जो हमारी टोटल सीपीआई एक्चुअल में ये हुआ। और कह रहा है, देखो कह रहा है बेचा कितने में, बेचा है 15,600 में, 20% लॉस पर बेचा है। तो बताइए x का मान क्या होगा। इसका मतलब भाई एसपी दिया है, फाइनली इसमें बेचा है, तो फाइनली कितने में खरीदेगा, तो ये इसके इक्वल कर दो। हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई 20% का मतलब, बताओ रेशियो से करें कि परसेंटेज से करें, जैसा इजी लगे आपको, दोनों से कर सकते हो आप। यानी 20% का मतलब कुछ लोग ये मानेंगे सर लेट सीपी ऑफ द आर्टिकल 100 रुपए हुआ ना, और एसपी क्या हो जाएगा 120 हो गया, लॉस का मतलब हानि, यानी 80 में हम क्या करेंगे सर बेच देंगे, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 80 में बेच देंगे, तो 80 की वैल्यू तो दिया सर हमें कितना, 15,600, ठीक है ना, और 100 निकाल लोगे, सीपी निकाल लोगे, तो सीपी कितना आ जाएगा सर 8 एकम 8, बताओ सही ना, 8 एकम 8, 7 15, 8 9 72, 4 8 5 40, सर 19,500 में खरीदेंगे। तो अगर हम किसी भी आर्टिकल को खरीद बेचते हैं 15,600 में 20% लॉस पर, तो कितने में उसको खरीदेंगे सर 19,500 में। और सर 19,500 में खरीदेंगे, तो 19,500 में खरीदा कितने में है सर 17,500 प्लस एक्स में, तो अपने आप एक्स कितना आएगा, आप डायरेक्टली कह दोगे सर 19,500 में से, यानी एक्स की वैल्यू कितना हुआ, दोनों बराबर है ना, ये भी सीपी एक्चुअल है और ये जो है एक्स को जोड़ के है, बात तो बराबर है। तो 19,500 में से सर कितना घटा दोगे, 17,500, तो कितना हुआ 2,000 रुपए सर आ गया, यस, यानी 2,000 रुपए मेंटेनेंस पे खर्च किया। तो यानी इसका मतलब हुआ कि उसने खरीदा था 19,500 में दो, और तब 19,500 का 20% लॉस 15,600 हुआ। तो ऐसे कर सकते हो, चाहे कुछ लोग ये भी करेंगे सीपी को 20% बढ़ा देंगे तो विक्रय 20% घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो भी कर दीजिए, उसमें कोई जरूरी नहीं कि आप लोग यही तरीका अपनाई करो। तो बताओ, मतलब ये भी कर सकते थे, हम ये कहना चाह रहे हैं, ये कह सकते थे कि भाई 20% लॉस का मतलब क्या हुआ, इतने में खरीदेगा, और 20% लॉस का मतलब 1/5, 5 में खरीदा, 1 का लॉस 4 में बेच दिया। तो हम ये जो सीपी है इसको 4/5 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 15,600 की एसपी के बराबर आ जाएगा ना। तो एसपी कितना हमारा, तब भी आ जाएगा, तब भी सॉल्व करोगे, देखो आंसर वही आएगा ना, ये कह रहे हैं। ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 4 से यहाँ से 4 3 12, मतलब ये 19,500 हो गया, चेक कर लो चाहे, ये 17,500 प्लस एक्स, ये हो गया, एक्स की वैल्यू आ गया 2,000, तब भी होगा, जैसा इजी लगे आपको। फिलहाल तरीका दोनों आपके पास क्लियर है, वेरी गुड। ये लास्ट क्वेश्चन टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको जो बताएंगे ना हम समझ जाएंगे वो समझ गए, और नहीं बता पाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि वो समझ के नहीं समझ रहे हैं, मतलब उनको अभी भी कुछ डाउट है। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ये एक बार सीजीएल में आया था, मतलब सीजीएल का मतलब डेटा सीजीएल में आया था, बाकी इतना आसान क्वेश्चन तो अब तो सब में आ सकता है। बताओ, देखो शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल इतना लॉस इन इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस कह रहा है। अच्छा एक कॉस्ट प्राइस दिया है, अच्छा एक चीज हम फाइंड द कॉस्ट प्राइस, चलो ये तो ठीक है, ये आप आंसर मैच कराओगे, लेकिन हमारी तरफ से एक और आंसर आपको बताना है, लॉस कितना होगा, मतलब हमने ये ऐड ऑन के लॉस कितना होगा। कहोगे सर अभी तो बताया था, वही तो 18.75 को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे
तो 18.75 बाई 100 करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे ये 6.25 का 3 गुना है, 3/16 आ जाएगा। सर 16 में खरीदते हैं, 3 का लॉस होता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? सर विक्रय मूल्य हमारा 13 होगा। ठीक है, ये तो पहले एजम्पशन हो गया हमारा, जहां डेसिमल था तो हम एजम्पशन हमेशा कैसे करेंगे? हमेशा एजम्पशन करेंगे आपके रेशियो के फॉर्म में। तो वस्तु का विक्रय, वस्तु को बेचते इतने में है, तो यानी 13 की वैल्यू दिया था 78910। आपको सीपी चाहिए, 16 की वैल्यू चाहिए, बिल्कुल सॉल्व कर लो। 13 छक 78, 13 सत्ते 91, ये तो सॉल्व कर लोगे, हमें पता है। 16 सत्ते 112 हुआ और 16 छक्का 96, 97। कहोगे 97120, 97120 बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं लॉस कैसे निकालोगे? घटा के नहीं बताना कि भाई एसपी आ गया, सीपी आ गया, घटा दो, नहीं। तो अगर लॉस निकालना होता तो ये करते। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 13 की वैल्यू दिया, सेलिंग प्राइस कितना भाई 78,910 दिया है, लॉस चाहिए तो 3 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते। हमारा सिर्फ प्रपोजन ये है। तो देखो ध्यान देगा, अगर लॉस चाहिए होता तो घटाते तो भी ये आएगा, लेकिन लॉस चाहिए होता डायरेक्टली निकालते ये। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, कभी डायरेक्टली पूछेगा तो हम बता सकते हैं। हमें उम्मीद है इतना सभी को समझ में आ गया होगा। आगे कुछ और तरीके क्वेश्चंस हैं, इतना क्लियर है सभी को? यस या नो जल्दी से बताएंगे भाई। और कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइम में हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिलहाल हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई क्वांट्स की अगर हम बात, क्वांट्स का मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स लिखा है, लेकिन न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, जितने टॉपिक्स आएंगे ना वो टॉपिक्स को बिल्कुल घोर के पिला देंगे आपको। घोर के पिलाने का मतलब सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, और जितने एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, बस आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बने रहिए और जो है अपना मोटिवेशन बनाए रखिए, और अपनी जो है अपना लक्ष्य जो है ना कि भाई फिजिकल है, बहुत सारी चीजें हैं, एलआर है, जीएस है, वो सब पढ़ते रहिए। तो मैथ तो बिल्कुल निकल जाएगा, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन डेली लगातार अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तब की बात कर रहे हैं। बाकी सर को आप जानते हैं, और ये बुक एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए, बुक ले लीजिए भाई, आसान है, टफ की बात नहीं। मतलब कहोगे सर बार बार बुक बेच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बुक बेचने का मतलब ये है कि भाई कोई ना कोई परचेज करना ही है, जो आपके लिए बेस्ट है। सब वही क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस सेट में सारे वही टर्म्स होंगे। हम लोगों ने कोशिश किया कि बेहतर बनाई जाए बुक, जो कांस्टेबल के अकॉर्डिंग बनाई जाए, तो जिससे क्या होगा कि आप आपके ट्यूनिंग मैच कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा, बहुत नॉमिनल उस पर फीस पे है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं भाई। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।